जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। भारतीय सेना की सर्विंग और रिटायर्ड JCOs के लिए भारतीय सेना और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ है जो 4 जनवरी 2022 से लागू होगा। इसके अंदर जो डिफेंस सैलरी पैकेज यानी DSP अकाउंट है सर्विंग और पेंशनर का, इसकी पूरी जानकारी दी गई है, क्या क्या बेनिफिट दिए गए हैं। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। रिन्यूअल ऑफ MOU बिटवीन इंडियन आर्मी एंड SBI बैंक। भारतीय सेना और SBI बैंक के बीच में समझौता हुआ है। दी MOU बिटवीन इंडियन आर्मी एंड SBI बैंक विच हैड एक्सपायर्ड ऑन 11 जुलाई 2021। जो पिछला समझौता था वो 11 जुलाई 2021 को खत्म हो चुका है। रिन्यूड वेव 14 दिसंबर 2021 फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। दोबारा से 14 दिसंबर 2021 को समझौता हुआ है जो अगले 3 साल के लिए चलेगा। ADGPS लेटर नंबर ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो आइए पूरी जानकारी लेटर के माध्यम से लेते हैं। ये ADGPS का लेटर है 17 दिसंबर 2021 का, रिन्यूअल ऑफ MOU बिटवीन इंडियन आर्मी एंड SBI बैंक। तो इसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है कि पहला जो समझौता था वो 11 जुलाई 2021 को खत्म हो चुका है। इसके बाद में 14 दिसंबर 2021 को दोबारा रिन्यू किया गया है जो अगले 3 साल के लिए चलेगा और ये 4 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो चुका है। पेंशनर है सभी के लिए बेनिफिट्स बढ़ाए गए हैं। आप देख सकते हैं एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इसको भी बढ़ाया गया है। इसके अंदर डेथ ओक्योर्ड ड्यू टू स्नेक बाइट एंड इन HAA ड्यू टू हेको आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर PAI क्लेम। यानी कि जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है उसके अंदर जो जवान को सांप के कारण मौत हो जाती है या हाई एल्टीट्यूड के दौरान हेपो या हेको हो जाता है तो उसके ऊपर भी क्लेम मिलेगा। किसी का भी क्लेम होता है तो वो डेथ के 90 डेज के अंदर अंदर क्लेम के लिए अप्लाई करें और जो क्लेम फॉर्म होता है उसका 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर पेज अप्लाई करें और जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं वो 180 दिन के अंदर अंदर सबमिट करें जिससे टाइम से उनके NOK को इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। इसके लिए अनेक्सर 4, 5, 6, 7 और 8 जो क्लेम फॉर्म होता है उनके पेज है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ FIR एंड MLC, अटेस्टेड कॉपी ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जहां पर कॉज ऑफ डेथ डिसेबिलिटी शुड क्लियरली बी ब्राउट आउट एज एक्सीडेंटल जहां एप्लीकेबल होता है। जब एक बार क्लेम सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद कहां चेक करना है, ये वेबसाइट है, यूजर नेम और पासवर्ड, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। क्लेम किन किन कारणों से रिजेक्ट होते हैं या डिले होते हैं। इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, क्लेम इन केस नेचुरल डेथ, सुसाइड और अंडर इंटॉक्सिकेशन, सबमिशन ऑफ FIR की और पोस्टमार्टम की कॉपी नहीं भेजते हैं और DSP अकाउंट के अंदर जो नॉमिनी होनी चाहिए वो लेकिन नॉमिनेटेड नहीं होती है और सैलरी अकाउंट वो DSP अकाउंट के अंदर कन्वर्टेड नहीं होता है। इसके कारण समस्याएं आती है। तो ये अपेंडिक्स A आपके सामने है, फीचर्स ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज DSP फॉर सर्विंग पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मी विथ इफेक्ट फ्रॉम 4 जनवरी 2022। ये जो सर्विंग पर्सनल है उनके लिए है। फीचर्स में क्या क्या है, इंडियन आर्मी JCOR के लिए गोल्ड, इसके ऑफिसर्स के लिए अलग अलग डायमंड और प्लेटिनम। मिनिमम बैलेंस कोई जरूरत नहीं है, नील। ATM कम डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड मिलता है। फ्री इश्यू एट ऑल SBI ब्रांच, नो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। उसके अलावा ये बहुत सुविधाएं मिलती है। मल्टीसिटी चेक, 25 चेक आपको हर महीना मिलते हैं और चेकबुक के लिए कोई सी भी SBI ब्रांच में आप डिमांड दे सकते हैं। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलती है 2। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलती है 2 महीने की सैलरी 75,000 रुपए के करीब के लगभग। कंसेशन इन एनुअल लॉकर रेंट, जो लॉकर होता है उसका किराए में भी आपको छूट मिलती है 10%। ये 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। इसके अलावा RTGS NEFT फ्री है, ड्राफ्ट इश्यू फ्री है। होम लोन की जो
फीस होती है वो 100% फ्री है। इसके अलावा कार लोन के लिए 100% फीस फ्री है। उसके अलावा 5% मार्जिन रिलैक्स भी मिलता है। जो एक्सप्रेस क्रेडिट यानी पर्सनल लोन होता है उसकी भी जो फीस होती है वो माफ है। अभी देखते हैं कम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर 50 लाख रुपए। ये डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करने के बाद जो सर्विंग सोल्जर है उसके लिए है। एडिशनल पीएआई पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑन ड्यूटी डेथ ड्यूरिंग एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट नक्सलाइट फॉरेन एनिमी, यानी उग्रवादी या नक्सली या विदेशी हमले में शहीद हुआ है तो 10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सहायता मिलती है उनके एनओके को। परमानेंट या टोटल डिसेबिलिटी कवर है 50 लाख रुपए। इसके अलावा पार्शियल डिसेबिलिटी कवर है 50 लाख रुपए। इसके अलावा और भी बहुत सुविधाएं दी गई है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी या जैसे भी आगे जिसको भी चाहिए उस अनुसार आप कर सकते हैं। और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है 1 करोड़ रुपए का। यदि किसी सैनिक की हवाई दुर्घटना में एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ये देखते हैं फीचर्स ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज डीएसपी पेंशनर ऑफ इंडियन आर्मी विथ इफेक्ट फ्रॉम 4 जनवरी 2022। ये डीएसपी पेंशनर के लिए है। इसके अंदर जेसीओज ओआर रैंक ऑफिसर्स है। डीएसपी अकाउंट बेनिफिट्स क्या क्या है, मिनिमम बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड मिलता है, फ्री इश्यू होता है हर ब्रांच से, कोई सालाना चार्ज नहीं है। इसके बाद अलावा 25 चेक मिलते हैं हर महीना फ्री। किसी भी ब्रांच से आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और एनुअल लॉकर रेंट 10% 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। ड्राफ्ट इश्यू फ्री, आरटीजीएस एनईएफटी फ्री। होम लोन में 100% जो फीस होती है वो माफ है। कार लोन में 100% फीस। इसके अलावा मार्जिन रिलैक्सन 5%। पेंशन लोन पर 100% जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो भी माफ है। इसके अलावा कंप्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर फॉर पेंशनर। पेंशनर की जब डेथ हो जाती है तो उसके परिवारजनों को 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। ये जब भी होता है जब एक्सीडेंटल डेथ होती है। इसके अलावा इनको भी अलग से बेनिफिट दिए गए हैं। एयर एम्बुलेंस के हायर एजुकेशन कवर के लिए, गर्ल मैरिज कवर के लिए, फैमिली ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत कुछ। अभी देखते हैं ये एक एप्लीकेशन है। जिस जवान ने अभी तक अपने एसबीआई अकाउंट को डीएसपी में कन्वर्ट नहीं कराया है उसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि जवान को या तो समझ नहीं होती है और या समयाभाव के कारण वो अपने अकाउंट को डीएसपी में कन्वर्ट नहीं कराता है, जिसके कारण कभी जवान के साथ हादसा या कोई एक्सीडेंट केस होने पर जो उसका एनओ के परिवार है उनके ऊपर दोहरी मार पड़ती है। एक तो घर का मेंबर चला जाता है और दूसरा जो उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए थी लेकिन वो एक छोटी सी गलती के कारण नहीं मिल पाती है। इसलिए सबसे पहले जो जवान सर्विंग या पेंशनर है उनको ये एप्लीकेशन लिख के अपने जो बैंक मैनेजर है उनके पास जाना चाहिए कि मेरा जो एसबीआई का अकाउंट है उसको डीएसपी सर्विंग या डीएसपी पेंशन में कन्वर्ट करें। ये पूरा लिखा गया है। तो दोस्तों, जो नए नए सैनिक भर्ती हुए हैं उनको जानकारी नहीं होने के कारण और समय अभाव के कारण वो अपने अकाउंट को डीएसपी में कन्वर्ट नहीं कराते हैं। इसलिए सभी जवानों से यही निवेदन करता हूं कि वो समय से अपने अकाउंट को डीएसपी सैलरी पैकेज के अंदर कन्वर्ट कराएं, जिससे कभी भी कोई हादसा या कोई एक्सीडेंटल केस होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके, जो इंश्योरेंस कवर होता है वो मिल सके और उनको जीने के लिए एक सहारा मिल सके। क्योंकि उनका घर का सदस्य चला जाता है और जो जवान इसको डीएसपी में कन्वर्ट नहीं कराते हैं तो उनको इंश्योरेंस कवर भी नहीं मिलता, तो उनके ऊपर दोहरी मार पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एसबीआई डीएसपी सर्विंग डीएसपी पेंशनर अकाउंट के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और
सैनिक जानकारी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।